अरे देखो ना, तुम्हारी छोटी बहन फेसबुक पे पोस्ट डाली है। देखे? मंदिर गई थी ना उस दिन, वो वाला फोटो है। अरे वाह, फोटो तो बड़ा अच्छा है। हाँ अच्छा है ना। अच्छा एक बात सच बताना, क्या? हम दोनों बहन में ज्यादा खूबसूरत कौन है? देखो सच्ची बोलो तो दिखने में तुम बहुत खूबसूरत हो। सच में? हाँ, लेकिन मुझे ना तुम्हारी छोटी बहन बहुत पसंद है। क्या बोले? फिर से बोलो, क्या बोले? अरे मेरे कहने का मतलब समझो। मान लो तुम आलू का सब्जी रोज खाती हो, तो तुम बोर हो जाओगी ना। हाँ। और मान लो किसी दिन तुमको शाही पनीर मिलेगा, तो मजा आएगा ना। तुम शाही पनीर नहीं, बेलन खाने लायक हो। क्या कर रही हो? बैंगन छिल रहे हैं। यार आजकल ना तुम बहुत उल्टा जवाब देने लगी हो। परसों भी दूंगी। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। वो ना मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। क्या? 5th क्लास में मेरा एक दोस्त था चिंटू। हम दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो मेरा होमवर्क कर देता था और मैं उसका फेवरेट लंच लेकर जाती थी। और वो इतना बड़ा पागल था ना कि कहता था कि अगर उसे कोई लड़की नहीं मिली तो वो मुझसे ही शादी कर लेगा। सच में पागल था। हाँ फिर आगे क्या हुआ? आज पूरे 18 साल के बाद वो मुझे मॉल में मिला। मैं सोच रही हूँ ना कि किसी वीकेंड उसे डिनर पे बुला लेते हैं, तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ बढ़िया रहेगा, बुला लो उसे। इत्तेफाक देखो, मैं भी तुम्हें बताने वाला था। मेरी एक 10th क्लास में दोस्त थी आलिया, तो उसकी लोकली शादी हुई है। आज वो मुझे ऑफिस के पीछे चाय की दुकान पर मिल गई। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, जिस दिन तुम चिंटू को बुला रही हो उस दिन आलिया को भी बुला लेते हैं। एक छोटी सी गेट टुगेदर हो जाएगी आपस में ना। ये फंस गया सीएम। हाँ सोचती हूँ इस बारे में। और एक काम कर दो, एक कप चाय बना दो प्लीज। मुझसे क्यों कह रहे हो? अपनी दोस्त आलिया से कहो ना। अब ये आलिया कहाँ से आ गई बीच में? तो चिल्ला क्यों रहे हो? कहाँ चिल्ला रहा हूँ मैं? तो इरिटेट क्यों हो रहे हो फालतू में? अरे नहीं हो रहा हूँ इरिटेट। अच्छा तुम रहने दो, मैं खुद बना लूंगा चाय। अब उस घटिया आलिया की वजह से तुम मेरे ऊपर चिल्लाओगे। एक बात बताओ, आज तक तुम आलिया से मिली नहीं हो, उससे बात नहीं हुई है, तो तुम उसे घटिया क्यों कह रही हो? ओह, मैंने उसे घटिया कहा तो तुम्हें बुरा लगा ना? मेरे कहने का भाड़ में जाओ, मुझसे बात ना करना। अरे सुनो तो। बाबा जी राधे राधे। राधे राधे बच्चा। बाबा जी कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे पति की उम्र लंबी हो जाए। देखो तुम हफ्ते में 4 दिन मौन व्रत रखा करो। सब ठीक हो जाएगा बच्चा। ससुराल वालों, आप चाहे कितनी भी रामायण देख लो, करनी आप लोगों को महाभारत ही है। मैं उस जमाने की बच्ची हूँ जो भीगे होठ तेरे और कांटा लगा सॉन्ग छुप छुप के देखती थी। मैं कुंभ की सुरक्षा व्यवस्था से कई लोग तो नाराज हैं। कह रहे हैं कि 3 बार पत्नी गुम हुई और तीनों बार सुरक्षा कर्मी ढूंढ के ले आए। बेबी तुम टेंशन क्यों लेती हो? शादी के बाद मैं तुम्हें एकदम रानी की तरह रखूंगा। कोई टेंशन नहीं, कोई काम धाम नहीं, सब एकदम बढ़िया रानी की तरह रहो। सच्ची? मुच्ची क्या क्या कैसे झाड़ू लगा रहे हो? कभी झाड़ू नहीं लगाया क्या तूने? सही से झाड़ू लगा, वो उधर रह गया। देख देख क्या पल्लीदार काम किया कर। झाड़ू लगा जल्दी और फिर मेरे कपड़े धो चल के। ठीक है, मैं पूछ के बताती हूँ। ठीक है, सुनिए। हाँ मैं मार्केट गई थी तब पड़ोसन आई थी। हाँ आई थी। क्या लेने आई थी? अरे वो चाय पत्ती लेने के लिए आई थी। तो आप उसको दिए? अरे वो अपने घर में चाय पत्ती खत्म होना तो नहीं दिया। तो आप चुम्मा क्यों दिए उसको? तुम ही तो बोलती हो कि अपने घर में कोई आया तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। हो गया बेटे। ठीक है, मैं पूछ के बताती हूँ। भाभी जी आप शॉप पहुंचो, मैं इनको पहुंचाता हूँ। क्या बोले? मतलब मैं इनको सूप पिलाता हूँ। हाँ ठीक बा। चलिए लड्डू की भैया, हम खोके पर जा रहे हैं। हाँ हमरा मतलब साहब पर जा रहे हैं। हाँ आप अपना ध्यान रखिएगा और टिल्लू भैया का बात सुनिएगा। हाँ जाओ जाओ जल्दी आना। हाँ हाँ हाँ। हमें टिल्लुए पे भरोसा नहीं है। देखो भाभी जी फिर मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हाँ लड्डू के भैया, ऐसा काहे करते हैं आप? अच्छे से रहिए ना टिल्लू भैया के साथ। और वैसे भी हम ना ही संभालेंगे तो फिर कौन संभालेगा भाई साहब ऐसे मुश्किल घड़ी में? इनके पिताजी। कौन से बाल है? भाभी
सुनो, ये लोग कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का होता है, तो ये कैसे पता चलेगा कौन सा जन्म चल रहा है? देख, जब पत्नी कहे कि आपकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं, तो समझ जाओ कि पहला जन्म चल रहा है। अच्छा। और जब पत्नी कहे कि मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूं, तो समझ जाओ कि चौथा या 5वां जन्म चल रहा है। क्या बात है सर। और जब पत्नी कहे कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, आपके खानदान की सारी पोल खोल के रख दूंगी, तो समझ जाओ कि 7वां जन्म चल रहा है। क्या हुआ? जुकाम हो गया? देखा, मुझे तो नहीं हुआ। तुम्हें जुकाम होगा भी कैसे? तुम पहले ही लड़की वाजिब ना कटवा चुके हो। कृपया ध्यान दे, हम पर नहीं, अपने भविष्य पे। सुनो, हाँ जाके छत पे बैठो। कि क्या है छत पे धूप पड़ रही है। मैंने बोल दिया ना कि जाके छत पे बैठो। अरे तो है क्या छत के ऊपर? है तो कुछ नहीं, लेकिन तुम दिन में दिन गोरे होते जा रहे हो अंदर बैठे बैठे। यार, हिंदी फिल्मों में बारिश का आना और बिजली का चले जाना, फिर मोमबत्ती ढूंढने का लड़का लड़की का ड्रामा। इतने बड़े बंगलों में एक इन्वर्टर नहीं होता क्या? सुनिए ना। हाँ, क्या हुआ? मैं ब्लैक कलर के पर्स रखी थी, देखे हो आप? अरे यार, तुम ना 1 नंबर की भुलक्कड़ हो। अरे देखें तो बता दीजिए ना कहाँ पे रखे हैं। अरे तुम अपनी छोटी बहन को दी थी, भूल गई? अरे हाँ, वो तो मैं छोटी बहन को दे दी थी ना, मेरे एकदम ध्यान से हट गया। चलो वो रखे चाहे मैं रखूं, बात तो एक ही है ना। हाँ, तो कभी मुझे भी अपनी बहन को देकर भूल जाया करो। हरामी हो। तुम अपनी बहन को किस नाम से बुलाती हो? मैं अपनी बहन जान के नाम से बुलाता। तो मैं तुम्हारा कौन हूँ? तुम मेरे पति हो। और तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान। कुलरवा कैसे चार गुल बाटे हो? जाना तानी, हम सोचले है ना कि गर्मी में कैसे कूलर में पानी डालला पर ठंडा हवा देवेला, यही से ना हम कूलरवा में आग डाल देले हैं। और सोचले हैं कि कूलर चली तो गर्म हवा दी। हे भगवान, ये औरत के हम का कर? कुलरवा कैसे चार? एक पति पत्नी दोनों में झगड़ा हो रहा था, तो पति बोला, देखो अगर तुमने मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं साधु बन जाऊंगा। तो इतने में पत्नी बोली, कौन सा साधु बनना है? नॉर्मल साधु बनना है या नागा साधु बनना है? तो पति बोला, क्यों? पत्नी बोली, अगर नॉर्मल साधु बनना है तो मैं आपके कपड़े पैक करूं, और अगर नागा साधु बनना है तो फटाफट कपड़े उतारो और निकल लो। ये मायके जाने के बाद भी औरत जो अपने पति से कॉल पे लड़ती है, इसे भी वर्क फ्रॉम होम कहते हैं। कौन कहता है कि बादाम खाने से अकल आती है? ससुराल वालों के ताने खाने से अकल आती है। ये रोज डे प्रपोज डे हमारे किसी काम के नहीं है। कहीं भंडारा है तो बताओ। क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों हो? कोई डरावना ख्वाब देख लिया क्या? हाँ। ये लो पानी पियो। ऐसा भी क्या देख लिया तुमने? मैंने देखा कि मेरी दूसरी शादी हो रही है। जिस ख्वाब को देखकर आदमियों के दिल में लड्डू फूटता है, उस ख्वाब को देखकर तुम डर रहे हो। कितना प्यार करते हो तुम मुझसे। नहीं, वो दरअसल मेरी दूसरी शादी भी तुम्ही से हो रही थी। अरे सुनिए ना, आप यहाँ हैं? क्या हुआ? पड़ोसन का डिवोर्स हो रहा है। क्या बात करती हो, सच में? पड़ोसन का डिवोर्स हो रहा है तो तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? मैं खुश नहीं हो रहा हूँ, बस मुझे सरप्राइज मिला ना, इसलिए। हाँ। बस मुझे खाली पता चल जाए किस कल मुहे के साथ उसका चक्कर है, मैं उसको ना बैंड बजा दूंगी। क्या करोगी तुम? उसको तो मैं गोली से उड़ा दूंगी। तुम इतना क्यों डर रहे हो?
मैं डर नहीं रहा हूँ, वो ठंडी लग रही है ना इसलिए मैं कांप रहा हूँ। इनका भोलापन तो आप लोग जानते ही हैं। पहली बार मिले थे तभी बोल दिया था कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की ऐसी आए जो परिवार को आपस में जोड़ के रखे। हमने कहा आपको बहुरिया का नहीं, सीमेंट का बोरिया का जरूरत है। 25 ठोक बोरिया उठवा दे रहे हैं, घोल के पूरा परिवार के ऊपर ऐसे डाल दिया जाएगा, सब लोग जुड़ जाएंगे। मैं कोई रिस्क नहीं लेता। मेहमान घर आ जाएं तो उनके साथ ही बैठकर खा पी लेता हूँ। बाद में बचे या ना बचे, घर वाले जितना मर्जी घूरते रहें। मैं कोई रिस्क नहीं लेता। मेहमान घर। चलो चाय बन गई है, चाय पी लो। मैं चाय नहीं पीऊंगी। क्यों? चाय पीने से मैं काली हो जाऊंगी। सारा दिन मेरा खून पीती रहती हो, लाल तो हुई नहीं तुम। आ जाओ जल्दी। किसी ने मेरी नींद लूटी, किसी ने मेरा चैन लूटा। नींद मिले तो तुम रख लेना, चैन मिले तो दे देना भाई, 10 तोले की है। यार देखो, अगर कोई पसंद आ जाए तो उसके मुंह पे सीधा जाके बोल दो। उसके हर पोस्ट पे एम्बुलेंस की तरह बाव 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 करना बंद करो। ये बीबियां भी पेपर वेट की तरह होती हैं। वो आपको फड़फड़ाने तो देती हैं, पर साली उड़ने नहीं देती। भैया आपको ऐसे भड़कना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका बिल्लू पर असर बढ़ जाएगा। भाभी जी, बिल्लू पर असर कौन है? खून का दबाव। हाँ, ब्लड प्रेशर कहना चाह रही हैं भाभी जी आप? ऐसे ही पकड़े हैं। आप हंसिए नहीं, नहीं तो फिर से खून डोल जाएगा आपका। भाभी जी, आपका सही पकड़े सुन के एकदम तबीयत चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हो गई एकदम से। कच्चू भी ये ठंडा तो हमको मार दिया, अब हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब हम जा रहे हैं। मम्मी जी कहाँ जा रहे हैं आप? बहू, हम ऊपर जा रहे हैं। मम्मी जी आप जा ही रहे हैं तो ये फोन हमको दे दीजिए, सारे रिश्तेदार को बुलाना पड़ेगा ना। सबको तो मेरा मारना ही कहीं इंतजार है। ये ठंडा तो हमको मार दिया। अरे सुनो ना, क्या हुआ? यार आज बहुत ठंडी है, तो ऐसा करो ना, सत्तू पराठा और बैगन का भरता बना दो। बाबू इतनी ठंडी में ना मेरा हाथ नहीं चलता है, मेरे हाथ को ना ठंडी मार दिया। आप ऐसा करो ना, होटल से मंगा लो, दोनों मिलके खाएंगे। अच्छा हाँ। तुम्हारी जुबान को ठंडी नहीं मारता? वो तो दिन भर बहुत चपर चपर चलता है। आप क्या एक बात पूछे? हाँ पूछो। हम आपको सुंदर कबे लगत? जब तुम आओ एक होंठ दूसरे होंठ के ऊपर रही थे, बिल्कुल ऐसा करो। अरे वाह कितनी खूबसूरत लग रही। ऐसा ही रियो दिन भर है। इसकी थतरिया बंद करवे को जो अच्छा उपाय मिलो। क्या एक बात पूछे? इंस्टाग्राम फेसबुक भी बच्चों के डायपर की तरह होता है। हाँ? हुआ कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी देर में चेक करना पड़ता है। हेलो हेलो फजीता बाजी, कैसी हो तुम? अरे बहन, लड़कियों से मत पूछा कर कैसी हो कैसी नहीं हो। अरे बहन, हम लड़कियों की तो जिंदगी शादी से पहले भी झंड, शादी के बाद भी झंड। कैसे? अरे शादी से पहले कौन था, हम अपनी मर्जी के सारे काम कर रहे हैं। बड़े गले का सूट मत पहनो, छोटे गले का सूट मत पहनो, आधी आस्तीन का मत पहनो, पूरी आस्तीन का मत पहनो, ज्यादा छत पे खड़ी मत हो, खिड़की पे मत खड़ी हो। किसी फ्रेंड की शादी में जाना हो तो कौन सी फ्रेंड की शादी में जा रहे हो, उसका नाम क्या है, उसका नंबर देके जा, वो रहती कहाँ है, अपने भैया को साथ लेके जा। अरे एक टेंशन है, जिंदगी झंड करके रखते हैं। और यूं और कहेंगे भैया जो करना है ना शादी के बाद कर लेना अपने पति के साथ। ये पति है, ये ऐसा मिला, ये घर वालों से भी 4 कदम आगे है। इसके सामने घूंघट करो, उसके सामने ऐसे मत आया करो, ऐसे मत बैठा करो। मेरे अब्बा बैठे हो तो यूं मत करा करो, ऐसे झुक कर आया करो, लेट के आया करो, बैठ के आया करो। अरे भैया ये बीबी थोड़ी ला रोबोट लाया है। और सुन ले, ससुराल में ऐसे बैठती हूँ जैसे तमाशा नहीं करते वो मदारी उनकी बंदरिया की तरह, पूरे दिन मेकअप करके रहूं, लाल लिपस्टिक पाउडर फलाना, ऐसी बंदरिया लगती हूँ, ऐसे घूमती रहे। मतलब के मेकअप उतर न जाए मेरा जरा सी देर, ऐसी सास बुढ़िया मेरे पीछे लगी रहती है। तुम तो ऐसी घूमती रहती हो, तुम्हारा तो अभी मुंह भी नहीं धुला, जरा सी देर लिपस्टिक पाउडर भी नहीं लगा सकते। बंदरिया बना रखा है, और ये पति थोड़ी ना है। अरे ऐसे ऊट पटांग सूट उठाकर लाएगा, मेरा दिल चाहता रेप्टा उड़ा दूं उसके अंदर, ये पहनूं। बाहर हम जा नहीं सकते,
पतियों की मर्जी का पहनो। बस तुझे क्या बताऊं, बंदरिया सी लगते हैं हम। अब इसका दिल रखने के लिए पहनना पड़ता है। हम लड़कियों से दोबारा मत पूछ लियो कैसी हो, हमारी जिंदगी हमारी नहीं है भैया। क्या दुख बताएं तुझे। चल कर रही हूँ, कौन है इस बुढ़िया की, चाय का टाइम हो गया, कर रही। हेलो लो आप मंगवाओ। नहीं आप मंगवाओ, मैं तो जो आप मंगवा लोगे वही खा लूंगी। नहीं वो बात नहीं है, पर इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी और ये भी इंग्लिश में है। और आपने कहा था आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हो, तो आप मंगवाओ। हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू? टू द प्रिंसिपल आई बैक टू से। सुनो, ये लोग कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का होता है, तो ये कैसे पता चलेगा कौन सा जन्म चल रहा है? देख, जब पत्नी कहे कि आपकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं, तो समझ जाओ कि पहला जन्म चल रहा है। अच्छा। और जब पत्नी कहे कि मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूं, तो समझ जाओ कि चौथा या 5वां जन्म चल रहा है। क्या बात है सर। और जब पत्नी कहे कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, आपके खानदान की सारी पोल खोल के रख दूंगी, तो समझ जाओ कि 7वां जन्म चल रहा है।